क्वेश्चन नंबर 1। चलिए प्यारे बच्चे सब लोग बताएंगे, आंसर दीजिएगा कौन सा आंसर सही है, कौन सी वर्तनी बिल्कुल सही है। सभी प्यारे बच्चे एक बार अच्छे से आंसर करिएगा भाई। चलिए दोस्तों बताइए दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए बेटा, रीति अनुसार। ठीक है, तो सबका आंसर राइट होना चाहिए। कौन सा आंसर होगा बच्चों? देखो डी तो बिल्कुल नहीं बनता है ना, बिल्कुल प्यारे बच्चे सी भी नहीं बन रहा, ए और बी में से आंसर दीजिएगा, बहुत अच्छे से आंसर आना चाहिए सभी का। हाँ बिल्कुल प्यारे बच्चे, तो आंसर क्या होगा एक बार सभी प्यारे बच्चों का आंसर बताएंगे दोस्तों। ठीक है, तो बच्चों आंसर हमारा ए होता है बिल्कुल राइट आपका, बी ऑप्शन में मेरे बच्चे नहीं होगा। ठीक है बिल्कुल, तो ऑप्शन क्या होगा? रीतीय अनुसार। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट होगा, रीतीय अनुसार। ठीक है बहुत बढ़िया, तो ए ऑप्शन आपको लॉक करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, बहुत सुंदर। हाँ वेरी गुड। पोल बेटा, पोल लगा दिया जाएगा, अभी लग जाएगा पोल। बिल्कुल चलो, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये आ गया। सब प्यारे बच्चे बताएंगे बर्बर का सही विलोम क्या होता है। बर्बर जानते हैं? यदि आपने पढ़ा है तो आप अच्छे से जानते होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे है ना बच्चों ने, क्या था, उन्हें ना खाने का ध्यान था ना कपड़े पहनने का ध्यान था, कुछ भी उन्हें जानकारी नहीं थी, बर्बर अवस्था थी वो। ठीक है, जब व्यक्ति को जैसे जैसे जानकारी होती चली गई वैसे वैसे व्यक्ति को ज्ञान होता चला गया, रहन सहने का तरीका आ गया प्यारे बच्चे, तो वही आंसर क्या हुआ, वही आंसर आपका कहलाएगा बच्चे। ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल राइट, सी डी और बच्चे ए है। ठीक है, नंबर गलत कर दिए बिल्कुल, तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट है ना। लेकिन एक बात और समझ जाना, क्या कि परीक्षा में प्यारे बच्चे आपको ऐसे भी आंसर 2021 वाले सेट में मिले थे। ठीक है, पहले उसने बी दे दिया, फिर ए दे दिया, फिर सी दे दिया, फिर डी दे दिया, ऊपर नीचे करके आंसर हमारे 2021 के पेपर में मिले थे। तो आपको याद रखना है कि भाई ऐसे भी यदि वो ऑप्शन देता है तो प्यारे बच्चे आपको ऑप्शन नंबर याद रखना है एबीसीडी के अनुसार। ठीक है दोस्तों, आइएगा प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 है ना। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपका ये, किस क्रमांक में खिड़की का पर्यायवाची नहीं है। तो बच्चे आज नंबर आपका है क्योंकि आज दिन है शुक्रवार, फ्राइडे। ठीक है, तो आपको सभी को बहुत अच्छे से आंसर करने हैं। सभी प्यारे बच्चे बताइए राइट आंसर क्या होगा, किस क्रमांक में खिड़की का पर्यायवाची नहीं है, बताइए दोस्तों। सही, चलिए तो बताइए दोस्तों, प्यारे बहन भाई सब लोग बताएंगे। भाई आपको पता है खिड़की का पर्यायवाची वातायन भी होता है, गवाक्ष भी होता है, झरोखा भी होता है, और प्यारे बच्चे जो इंग्लिश में हम बोलते हैं वेंटिलेटर भी होता है। ठीक है, जो आपने देखा होगा किसी भी कमरे के ऊपर लगा होता है ना, वो भी खिड़की है, गवाक्ष है वो भी। तो बच्चे लेकिन नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होता है, जो द्वार होता है प्यारे बच्चे, जिसको आप डी वाले विकल्प को लगाएंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा है कि द्वार खिड़की का पर्यायवाची नहीं होता। सर बफरिंग हो रहा है प्यारे बच्चे, चेक कर रहे हैं महोदय, बिल्कुल अभी सही हो जाएगा, परेशान ना हो। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का 4 बताइए, वर्तनी शुद्ध वर्तनी बताइए, अमावस्या सही कैसे लिखा जाता है बच्चे, सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करो, बताओ अमावस्या। सभी का आंसर आना चाहिए राइट। बिल्कुल आज मैं आंसर देख रहा हूं, आप कितना अच्छा आंसर दे पाएंगे जल्दी से सभी लोग बताइए। अब तुमको एक बात मैंने अच्छे से बताई थी, 4-5 से आप पर्यायवाची डेली पढ़ा करो। ठीक है बच्चे, और एक दो शब्द यदि आपको वर्तनी शब्द अच्छे से याद रखना है, अच्छे से लिखने का तरीका सीखना है, तो एक दो शब्द प्रैक्टिस के तौर पर जरूर लिखा करो, अच्छे से बोला करो। अमावस्या, तो प्यारे बच्चे शय जो आता है ये से मेल करता है और छोटा वाला होता है, तो यहाँ पर आपको देखो इसमें दिख रहा है लेकिन ये गलत लिखा हुआ अमावस्या हो रहा है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ वाके साथ वे के साथ भी आ रहा है जो गलत है, जो ऑप्शन नंबर बी भी गलत होता है, ऑप्शन नंबर डी भी गलत, ऑप्शन नंबर हमारा सी होता है बिल्कुल राइट आंसर आपका अमावस्या। ठीक है बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। 70% बच्चे आंसर करते हैं, बहुत सुंदर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ गया, किस क्रमांक में पाश्चात्य का विलोम नहीं है, पाश्चात्य का विलोम है, बताइए बच्चे कौन सा शब्द है, एक बार सभी का आंसर आना चाहिए, कौन सा होगा बच्चे, सभी प्यारे बच्चे आंसर दीजिए। ठीक है बिल्कुल, और बच्चे देखो इसका जो विलोम होता है वो बच्चे क्या होता है, वह पूर्वी भी होता है। ठीक है, लेकिन वह हमें एग्जामिनर ने नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसलिए अब आप बताइएगा कौन सा आंसर सही है। प्यारे बच्चे पूर्ववर्ती का परवर्ती होता है, एक दूसरे के आपस में पर्यायवाची होते हैं, ये याद रखना, ये दोनों है ना। बिल्कुल, अब आपके सामने ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी बचा हुआ है, तो एक बार सभी लोग आंसर करके बताइए कौन सा आंसर सही होगा प्यारे बच्चे। बेटा तो परवर्ती पूर्ववर्ती का उल्टा हो जाता है मेरे बच्चे, ऑप्शन नंबर आएगा आपका ए बिल्कुल राइट है ना। और बच्चे पांचे का विलोम क्या होता है, पांचे का मतलब होता है प्राचीन, और बच्चे इसका विलोम हो जाएगा क्या बता देंगे आप लोग, नवीन बता देंगे, या प्यारे बच्चे आप लोग अर्वाचीन बता देंगे। ठीक है, या प्यारे बच्चे आप इसे नया बता देंगे, है ना, पुराना नहीं है नया है, प्राचीन नहीं है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट होगा, आपको याद रखना है। ठीक है वेरी गुड, 47% प्यारे बच्चे ऑप्शन आया है, आंसर मिला है, बड़ा ही कम आंसर है, बहुत बच्चों का गलत हुआ होगा। वेरी गुड है ना, गुरुजी हमें आपसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, ओ मेरे भाई क्या बोल दिया। ठीक है, आप ही बताइए हम क्या करें। ठीक है चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं, किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची सही है, बेटा सही देखना है, गलत नहीं देखना। ठीक है बिल्कुल, भाई धेनु आपको पता है बच्चे, धेनु गाय का पर्यायवाची होता है, घर आपको पता ही है, महिषी होता है जो महारानी होती है। ठीक है, महारानी एलिजाबेथ। ठीक है बेटा बिल्कुल, अब आपको दिख गया भैया, घर भी अलग पर्यायवाची है, मंदिर भी अपने आप में हो जाता है, घर एक मंदिर होता है, लेकिन बारी जो होता है प्यारे बच्चे वो किनारा होता है। क्या होता है मेरे बच्चे, किनारा होता है। तो अब जल्दी से बता देंगे, हानि भी प्यारे बच्चे हमें लॉस होता है, घाटा भी लॉस होता है, प्रॉफिट होता है लाभ, ये आप अच्छे से जानते हैं। अब ऑप्शन नंबर सी ही बच गया आपके सामने जो बिल्कुल राइट होगा, रुधिर रक्त लहू, तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे और आगे निकल जाएंगे प्यारे दोस्तों, यही बात आपको याद रखनी है। ठीक है, वैसे आज मुझे आंसर नहीं बताने चाहिए, सारे आंसर आपको देने चाहिए, क्योंकि फ्राइडे में आप लोगों से मैं हमेशा कहता चला रहा हूं कि फ्राइडे में आप लोगों को आंसर देने हैं, सारे आंसर आप ही को बताने हैं। ठीक है बिल्कुल वेरी गुड, आइए तो प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया यहाँ पर राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने ये आता है, बताइए बच्चे भूख से पीड़ित के लिए एक शब्द क्या होगा। बेटा स्थावर तो वो होता है जो अगतिमान गतिमान गतिहीन होता है, ठीक है एकदम स्थायी है। ठीक है दोस्तों, उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे स्थावर। सर्वभक्षी क्या होता है, जो सब कुछ खाता है, जो सब कुछ खाता है वो सर्वभक्षी होता है मेरे प्यारे बच्चे। क्षम्य कौन होता है, जो क्षमा के योग्य है, क्षमा किया जाए वो क्षम्य है। ठीक है, लेकिन मेरे भैया यहाँ पर आपका आंसर आता है क्या बच्चे, छू छू पार्ट नहीं होगा, यह शब्द होता है मेरे बच्चे, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, क्षुधार्थ होता है। ठीक है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर आपके सामने होगा मेरे बच्चे क्या, ऑप्शन नंबर हो गया आपके सामने बी बिल्कुल राइट, क्षुधार्थ। ठीक है बिल्कुल वेरी गुड, याद रखना। अच्छा कितना आंसर मिला है आपका, 69% आंसर मिला है बच्चे, वेरी गुड बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चले। हाँ बेटा पेन ही होता वहां पर होता है। आइए अगला क्वेश्चन, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, वाक्यांश बच्चे आपके सामने, जल्दी से बताइए। मैं कुछ ना बताऊं, अच्छा चलो आज आप बताइए, चलो इसका आंसर बताइए, मैं देख रहा हूं एक बार सभी प्यारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर आया है बी 95%। अच्छा भाई चलो भाई इसको नोट कर लिया, और बताइए बी सही है क्या, 87 हो गया। सर आप एक दिन और लेट हो गए थे जाम में। हाँ बेटा अंकित जाटव, क्या करें कि गाड़ी से बच्चे बाइक को तो इधर से निकल जाओ, गाड़ी में बैठकर चलना, मान लीजिए अपने आप को बचाना तो है, सिक्योर तो है, लेकिन थोड़ा सा जाम से सिक्योर नहीं हो पाती। ठीक है मेरे भाई बिल्कुल, तो लेकिन प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, शुग्रीव कहते हैं उसे, क्या कहते हैं बच्चे, शुग्रीव कहते हैं। जो बताइए जो काम करने में आसान हो उसे बोलते हैं बच्चे क्या, शुक्र। जो काम करने में आसान हो उसे शुक्र कहते हैं। स्पर्धा क्या होती है, एक काम को छोड़कर दूसरा काम करने की जो बच्चे हमारे अंदर एक वो होती है, होती है उसे स्पर्धा कहते हैं। और जो सबका प्रिय होता है वो सर्वप्रिय होता है, वो बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। नाक पर सुपारी तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बताइए बच्चे, नाक पर सुपारी तोड़ना, सब लोग बताएंगे भाई, इसका आंसर आप लोग देंगे भाई, मैं नहीं दूंगा, आप बताइए। हाँ
बोलेंगे बच्चे सभी का आंसर मिलना चाहिए एक बार राइट, एकदम जबरदस्त आंसर आना चाहिए। बताइए, इज्जत उतार देना, असंभव कार्य करना, बहुत परेशान होना या घृणा प्रकट करना। देखो सबका आंसर मिलना चाहिए। अनुराधा कुमारी बच्ची ए आंसर दे रही है, इज्जत उतार देना, अपमान कर देना, किसी का तिरस्कार कर देना, नहीं बच्ची गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, असंभव कार्य करना, नहीं बेटा बीवी गलत हो गया आपका, रानी बीवी गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर जल्दी से बताइए, तो मैंने यहां तक क्लियर कर दिया आपका आंसर। एसके पांडे जी बेटा बी ऑप्शन भी गलत है, ए भी गलत है, डी भी गलत है। इसका आंसर होता है नाक पर सुपारी तोड़ने का मतलब होता है बहुत परेशान होना। ठीक है, सुपारी जानते हैं, एक हमारे सुपारी जो ये होते हैं ना, ये किराना स्टोर, वहां पर भी चीज मिलती है, सुपारी के नाम से जाना जाता है ना। बिल्कुल, तो याद रखना बच्चे, नाक पर सुपारी तोड़ने का मतलब होता है बहुत परेशान होना। ठीक है, बहुत तंग होना बच्चे। बिल्कुल, तो प्यारे बच्चे ये बात आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर सी आपको लॉक करना है। इज्जत उतारना नहीं होता, असंभव कार्य नहीं होता, घृणा प्रकट करना नहीं होता। ठीक है मेरे बच्चे, बिल्कुल बहुत बढ़िया। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। और बेटा एक बात याद रखा करो, जो भी ऐसा कोई मुहावरा आपको मिला करे उसे अच्छे से नोट कर लिया करो, क्योंकि याद रखा करो, क्योंकि एकदम जो अलग हटके कुछ मुहावरा होता है उसे बहुत जल्दी क्लियर नहीं कर पाते, हमें बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है ना। और परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए हमें ऐसे कठिन मुहावरों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ठीक है बच्चे, बिल्कुल बहुत बढ़िया। बताएंगे दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है, जिसमें कोई गलती है, वह कौन सा भाग है। दूध में कौन गिर गया, बेटा ऐसे थोड़ी कहते हैं। माना कि भैया हमारे जो ककार होते हैं मेरे बच्चे, वो 6 होते हैं, कौन क्या कौन कब कब कैसे नहीं। लेकिन एक बात याद रखो प्यारे बच्चे, दूध में कौन पड़ गया, ये तो बिल्कुल गलत बात है। ये तो कह सकते हैं दूध में क्या पड़ गया, कौन को तो ये भाग एकदम ऐसे आता है, कौन पड़ गया, अरे भैया पता नहीं कौन पड़ गया, इंसान पड़ गया क्या उसमें, नहीं बिल्कुल गलत लग रहा है, भाग ही नहीं आ रहा, अंदर से फीलिंग नहीं आ रही। ऑप्शन नंबर बी में गलती है, इसकी जगह होना चाहिए था दूध में क्या पड़ गया। ठीक है बिल्कुल, और बेटा ऐसे भी बोल सकते दूध में क्या गिर गया, है ना, लेकिन यहाँ पर ये सही वाक्य होगा हमारा, दूध में क्या पड़ गया, दूध में छिपकली पड़ गई, छिपकली कूद गई। बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन, जो क्षमा करने वाला हो उसे क्या बोलते हैं। बताइए बच्चे, जो क्षमा करने वाला हो, भाई जो क्षमा करने योग्य होता है उसे तो क्षम्य कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं उसको कहते हैं मेरे बच्चे क्षम्य। जो क्षमा करने योग्य है उसे तो क्षम्य बोला जाता है। ठीक है, चलो अब आपके सामने ऑप्शन 6 से 2 आ रहे हैं। एक तो क्षमाशील, सर्वप्रिय जो सबका प्रिय होता है, गे बच्चे, गे और क्षमाशील में से 2 ऑप्शन आप बता दीजिए, 2 मैंने क्लियर कर दिए। बताइए बच्चे, बेटा लीजिए जल्दी से बताएंगे। अब ए ऑप्शन क्या होता है, जिसे जानना संभव हो, मतलब आवश्यक हो, जिसे जानना आवश्यक होता है बच्चे उसे क्या बोलते हैं भैया, उसे कहते हैं गे। लेकिन बच्चे आंसर आएगा इसका बिल्कुल ए, बिल्कुल राइट होगा, क्षमाशील। क्षमा करने वाला जो होता है उसे क्षमाशील बोला जाता है, और जो क्षमा करने योग्य होता है, जिसको क्षमा कर रहे हैं, वो क्षम्य होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक करें, आगे चलें। क्लियर सी बात है, वेरी गुड, बहुत सुंदर मेरे बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने नेक्स्ट आता है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बिल्कुल मेरे बच्चे, वचन से नहीं जाना चाहिए आदमी को। जो हमने एक बार ठान लिया कि 2023 में नौकरी लेंगे, तो बच्चे नौकरी लेकर रहेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए। ठीक है, राधे राधे भी राधे राधे। चलो जल्दी से बताइए सब प्यारे बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति कहावत नहीं है। एक बात मैंने आपको अच्छे से समझाई थी, जिसके अंत में ना आता है प्रत्यय, जिसके अंत में प्रत्यय ना आता है वह भैया क्या होता है, वह मुहावरा होता है। क्या होता है बच्चे, वह मुहावरा होता है। और जो हमारी कहावत होती है वो एक कहानी होती है, वो कभी नहीं बदलती, वो जैसी पढ़ी जाती है वैसा ही उसका अर्थ बयां होता है। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, तो प्यारे बच्चे बताइएगा कौन सा भैया कहावत नहीं है। और एक बात बच्चे याद रखिए, आप चांदी के जूते मारना, चांदी के जूते मारना मतलब रिश्वत देना। ठीक है प्यारे बच्चे, सी ऑप्शन ऐसा है मेरे भैया जो यहाँ पर मुहावरा है, बाकी सभी क्या है, लोकोक्ति है, कहावत है, कहानी है। ठीक है हाँ बिल्कुल ठीक है बच्चे। चलो हिंट अब की बार आगे हिंट नहीं दूंगा भैया, 13 नंबर क्वेश्चन का कोई हिंट नहीं दूंगा। चलो सब लोग बताइए, गांव का छोरा मेरा भाई कह रहा है सर जी आप हिंट मत दो बिल्कुल भी। चलो आप करिए भाई, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है, वह निज में वहां जाना नहीं चाहता। बताइए बच्चे, यदि आपको निज वाचक सर्वनाम याद रहा होगा तो यहां पर आप आंसर कर देंगे, बिल्कुल मार नहीं खाओगे। ठीक है बताइए भाई, सबका आंसर आना चाहिए। तो बेटा ए वाले भाग में गलती है, आपका आंसर आ रहा है ए, जिसका आंसर मात्र 65% बच्चों ने आंसर किया है। बहुत सुंदर, वेरी गुड। ठीक है बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चे। ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे भाई गलती यहां पर हमारी किस इस वाले शब्द में है, यहां पर निज ना होकर के क्या होना चाहिए था, स्वयं होना चाहिए था बच्चे। वह स्वयं वहां जाना नहीं चाहता है, ये निज में जो शब्द है ये काट देंगे और बच्चे गलती बना देंगे हम यहां पर स्वयं करके। ठीक है, वह स्वयं वहां जाना नहीं चाहता है। ठीक है बिल्कुल, हमारा आंसर राइट हो जाएगा। बिट्टू कह रहे हैं सर जी 12 नंबर क्वेश्चन, बेटा 12 नंबर क्वेश्चन भी किया नहीं था आपने। ठीक है चलो क्लास के अंत में एक बार बता दूंगा बच्चे, बिल्कुल आप परेशान हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आ जाइए और अच्छे से आंसर दीजिएगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उचित विकल्प का उपयुक्त विकल्प का चयन करें। पतिव्रता नारी को छूने का उत्साह कौन करेगा। बताइए बच्चे, इस शब्द के लिए आपको उचित विकल्प चुनकर बताना है, कौन सा विकल्प बिल्कुल सही होगा आपके सामने। चलो बताइए बच्चे, सभी का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है 86%। ठीक है बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत सुंदर बच्चे, बहुत बढ़िया। यहां पर आना चाहिए पतिव्रता नारी को छूने का साहस कौन करेगा। ठीक है, साहस कौन करेगा, आपका आंसर बिल्कुल राइट होता है बच्चे बी। चलिएगा लॉक किया जाता है, बहुत सुंदर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट आता है। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। तुम तो आ गए पर आपका सामान नहीं आया। बताइए बच्चे, कौन से वाले भाग में गलती नजर आ रही है एक बार। तुम तो आ गए पर आपका सामान नहीं आया। ठीक है हाँ, मुझे लागी लगन सर आपके नाम की जिसको बलिहारी, चाहे गजब हो गया। अच्छा मेरे भाई, धन्यवाद मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे सखा। ठीक है भाई सैनी, चलो सनी चौहान बताएंगे, सब आंसर कीजिए। बताइए बच्चे, तुम तो आ गए, विभीषण कह रहा है तुम तो आगे में आ जाइए। ठीक है, कुछ बच्चे बी भी बता रहे हैं, 54% आंसर आ रहा है बी। प्रिया रॉय कह रही है ए। ठीक है अच्छा भाई, बहुत बच्चे ए भी बता रहे हैं, कुछ बी भी बता रहे हैं, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। लेकिन मेरे बच्चे आंसर एक बार आप तो जानिएगा। आपको एक बात सपोज करो, यदि आप मान लीजिए किसी को आप तुम कहकर के बात कह रहे हो तो अपने छोटे का होगा ना, फिर छोटा होगा ना वो। यदि आप फिर से बाद में आप कह रहे हो तो इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं त्रुटि कर रहे हैं, आप गलती बोल रहे हैं किसी प्रिय बात को आप। ठीक है, तो आपको बोलना चाहिए आप तो आ गए लेकिन आपका सामान नहीं आया। आप अपने बड़े से बात कर रहे हैं दोस्त, यहाँ पर आपने गलती कहां पर की है, आपने ए वाले भाग में गलती की है, ए वाले भाग में कि आप तो आ गए पर आपका सामान नहीं आया। तो मेरे बच्चे, जब आप किसी बड़े से बात कर रहे हैं तो वहां पर आप ही तो कहकर बात करोगे या तुम कहकर बात स्टार्ट करोगे, आप कहकर खत्म करोगे, गलत है ना ये बात। आपको बोलना चाहिए आप तो आ गए पर आपका सामान नहीं आया। ठीक है, अब तुम कहो कि भैया बाद वाला बदल दीजिए। मेरे बच्चे, जब हम किसी भाषा को शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं किसी वाक्य को बोलने के लिए, तो हमको शुरू में अच्छे से बोलना चाहिए ना। ठीक है, या शुरू में गलत बोल के बाद में सही कर लो, नहीं शुरू में ही सही बोलकर चलना है ना दोस्तों। बिल्कुल, तुम छोटे को बोला जाता है, आप अपने से बड़े को, अपने आदरणीय को, अपने सम्मानीय को, अपने माता पिता को, अपने गुरु को बोला जाता है। ठीक है मेरे भाई बिल्कुल। आइए क्वेश्चन नंबर 16, मुझे यह कहने का हुआ है। बताइए क्या हुआ है, पता हुआ है, आप हुआ है, निर्देश हुआ है, नहीं हुआ है। कहना नहीं का हुआ है, बताइए। तो आपको कहना चाहिए, बताएंगे क्वेश्चन है मेरा बेटा, एक क्वेश्चन आपका है तो आप क्वेश्चन को लिख दीजिएगा। ठीक है बिल्कुल, यदि क्लास में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, वहां पर आपको आंसर दिया जाएगा। ठीक है बिल्कुल, बोलिए दोस्तों, मुझे यह कहने डैश का हुआ है, क्या हुआ है।
बेटा जब शब्द हम वाक्य को खुद सही नहीं कर पाते तो हम उसमें त्रुटि ढूंढने लगते हैं कि सर वाक्य गलत है। वाक्य तो गलत है, उसे सही भी तो करना है, फिर हमें सही कर दीजिए। ठीक है, बोलिए बच्चे। तो प्यारे बच्चे, मुझे यह कहने का क्या हुआ है भैया, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है आपके लिए। ठीक है, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, तो बच्चे यहाँ पर सी विकल्प बिल्कुल सही होता है। मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि आप जाकर के उस काम को करके आइए। ठीक है, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चे, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सुंदर, वेरी गुड। आइए अगला क्वेश्चन। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रोगी के पसीने की संख्या बढ़ती गई। बताइए बच्चे, रोगी के पसीने की संख्या बढ़ती गई, तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, आप यहाँ पर त्रुटि आपको कहां पर नजर आ रही है? अब त्रुटि तो नजर आपको आनी नहीं चाहिए, क्योंकि संख्या वाला जो शब्द है इसको हमसे बदलवा रहा है वो, तो हमको बदलना है, इसकी जगह सही का प्रयोग करना है। ठीक है, हाँ बेटा, किसी वाक्य को सवेंद्र जी हम पहले ही सही करके चलते हैं। ठीक है, बिल्कुल, बाद में नहीं, बाद में आप प्रयोग करें, पहले आप तुम कह रहे हो, अरे पहले आप ही कहकर चलिएगा, तुम बाद में क्यों कहने जा रहे हो, बिल्कुल मत कहिएगा, पहले शुरू में ही वाक्य को सुधार करके बोलना स्टार्ट करो। ठीक है, बिल्कुल। बताइए बच्चे, रोगी के पसीने की संख्या, तो बच्चे संख्या तो शब्द गलत है, संख्या तो 1 2 3 गिना थोड़ी जाता है, पसीना, पसीने की तो मात्रा होती है। ठीक है, कह देंगे कितनी मात्रा में पसीना निकल रहा है उसे, है ना, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चे, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा हमारा यहाँ पर, ए ऑप्शन। ठीक है, बूंद भी मत कह देना, कभी बूंद कह दो कि भैया पसीने की बूंद तब तक गिर रही है ना, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर संख्या की बात हुई है, संख्या गिनी जा सकती है, मात्रा तोली जा सकती है, मापी जा सकती है। ठीक है, बिल्कुल। आइएगा, सीता के डैश पुत्र थे, कितने पुत्र थे बेटा, आपको अच्छे से पता है, सीता जी को भैया 2 पुत्र की प्राप्ति हुई थी, एक का नाम था लव, एक का नाम था कुश। ठीक है, प्यारे बच्चे, तो आपको अच्छे से याद होगा भाई सीता को 2 ही पुत्र थे, तो आपके दिमाग में तुरंत आंसर आ जाना चाहिए कि सीता भगवान राम के 2 पुत्र थे जिनका नाम लव कुश था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आप लगाने में चूकोगे क्या, बताइए। अब आपसे पूछा जाए कि सीता का हरण किसने किया था, तो रावण ने किया था, आप एकदम आंसर बता देंगे, वेरी सिंपल सी बात है। तो ये तो बेटा कला जो हमारी संस्कृति वाले क्वेश्चन होते हैं, मिलते हैं हमको। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है 19 नंबर। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। चलो इस क्वेश्चन को आप लोग बताएंगे, मैं देख रहा हूं, और सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना, गलती कर मत देना। यहाँ पर गलती की संभावना मुझे है, कौन सी? आनंद ने बताया दवाई। अच्छा बेटा बताओ जल्दी से, बोलो सब लोग। सर प्लीज इस कमेंट को पढ़वाना। अच्छा बच्चे, वेरी गुड मेरे भाई, बिल्कुल गौरव राठौर जी बिल्कुल बोल देंगे। ठीक है, आप भी बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, इस समस्या का औषध उसके पास है। बेटा समस्या का औषध, भाई औषध एक औषधि जो क्या है, दवा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बच्चे यहाँ पर बोलना चाहिए इस समस्या का हल उसके पास है। इस समस्या का हल किसके पास है? उसके पास है, बिल्कुल हमारा वाक्य सही हो जाएगा, याद रखना। और मेरे बच्चे एक बात और आपको बता देना चाहता हूं, ये जब दवाई को हम बहुवचन में बदलते हैं ना, तो प्यारे बच्चे क्या करते हैं भैया, जो ई बड़ी वाली है छोटी वाली हो जाती है, याद रखना दवाइयां। तो भैया दवाइयां ऐसे लिखना, त्रुटि आती है, कभी कभी वर्तनी आ जाती है दवाइयां वाली, कि दवाइयां का सही शब्द बताइए कौन सा होगा। तो बच्चे याद रखना, दवाई जो एक वचन है, दवाई एक वचन है, जब आप इसका बहुवचन बनाएंगे तो ये बड़ी वाली ई जो है बच्चे किसमें बदल जाएगी, छोटी वाली ई में बदल जाएगी। और बच्चों इसके पीछे या लग करके ऊपर अनुस्वार अनुनासिक लग जाएगा, चंद्रबिंदु। ठीक है, याद रखना, इसलिए आपको वर्तनी की दृष्टि से भी ये शब्द याद रखना है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आते हैं। सभी प्यारे बच्चे बड़ा संभल कर आंसर देंगे, कोई भी गलती की तरफ नहीं जाएगा। हमारा विद्यालय का डैश पुरस्कार वितरण समारोह कल नहीं, बेटा कल नहीं, कल है, कल कहेंगे बेटा, कल है। ठीक है, ये आपकी आवाज गलत है, कल है। बताइए बच्चे, हमारे विद्यालय का डैश पुरस्कार वितरण समारोह कल है, तो बताइए हमारे विद्यालय का सभी पुरस्कार वितरण समारोह कल है। बच्चे क्या अच्छा लग रहा है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसको वार्षिक कर लीजिए बेटा, नहीं है। तो बच्चे गलत आंसर हो रहा है ना, हमारे विद्यालय का वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह कल है, या बच्चे हमारे विद्यालय का पूरे पुरस्कार वितरण समारोह कल है। भैया ये भी अच्छा नहीं लग रहा, हमारे विद्यालय का कुछ पुरस्कार वितरण समारोह कल है। नहीं बच्चे, मात्रा कुछ क्या मतलब है? वार्षिक। ठीक है, यहाँ पर आएगा आंसर हमारा वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह कल है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर हो जाएगा मेरे बच्चों, बिल्कुल राइट है ना, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ठीक है, वेरी गुड, बहुत सुंदर। चलिए भी आगे चलते हैं। चलिएगा, आज के सेट को आप जल्दी समाप्त कर दोगे, क्योंकि आज आप आंसर दे रहे हैं, जल्दी दे रहे हैं, बहुत सुंदर। बताइए बच्चे, हाँ थर्ड शिफ्ट कौन सी शिफ्ट बच्चे? बेटा कल की वाली शिफ्ट सर, एक बार 8/12/2021 थर्ड शिफ्ट। अच्छा दोस्त, बिल्कुल। चलो बताएंगे बच्चे, अनुस्मारक में स्थिति के डैश नम्र या डैश भाषा का प्रयोग करते हुए एक निश्चित डैश तक सूचना जानकारी अपेक्षित सामग्री डैश के लिए कहा जाता है यदि पहला अनुस्मारक भेजने पर भी अपेक्षित जानकारी सामग्री या डैश नहीं दी जाती है। बताइए बच्चे। तो प्यारे बच्चे बताइए, अनुस्मारक में स्थिति के तरह नम्र, स्थिति के तरह तो आना नहीं चाहिए, की आना चाहिए था, उससे पहले कार्यचिन्ह की होना चाहिए, की तरह। ठीक है, लेकिन बच्चे ये आया है के तरह, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो शब्द होगा वो पुल्लिंग शब्द होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अनुस्मारक की स्थिति के अनुसार। ठीक है बच्चे, क्या आएगा आंसर? अनुसार। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल आपका राइट, अनुसार नम्र। आइए, नम्र मतलब जिसके अंदर नम्रता होती है, कोमल भाव होते हैं, नम्र। प्यारे बच्चे, या कठोर भाषा का प्रयोग करते हुए, या बेटा नरम भाषा का। भैया नम्र तो पहले करें, नरम का कहां? कोमल का नहीं बच्चे, कठिन नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे कठोर भाषा, जटिल भाषा। ठीक है, तो कठोर भाषा का प्रयोग करते हुए एक निश्चित। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है बच्चे, तो ए ऑप्शन को आप यहां पर लॉक करके चलेंगे। आइए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, कठोर भाषा का प्रयोग करते हुए एक निश्चित पता तक सूचना, रोज सूचना, तिथि तक सूचना या महीने तक सूचना जानकारी अपेक्षित सामग्री के लिए कहा जाता है। बताइए, एक निश्चित की बात करी जा रही है, तो बच्चे निश्चित तिथि होनी चाहिए ना, है ना, बिल्कुल। तो दोस्तों पता नहीं कहेंगे, रोज नहीं कहेंगे, महीने नहीं कहेंगे, यहां पर कहेंगे निश्चित तिथि, निश्चित दिनांक, निश्चित तारीख। ठीक है, तक सूचना जानकारी अपेक्षित सामग्री डैश के लिए कहा जाता है। बताइए, रखने के लिए, भेजने के लिए, उड़ने के लिए या संभालने के लिए? बताइए, एक जानकारी भेजने के लिए। जब हम कोई वाक्य लिखते हैं, कोई भी पत्र लिखते हैं, तो हम कहते हैं इसको जल्दी से जल्दी भेजने की कृपया कीजिए ताकि मेरे जवाब की सुनवाई हो जाए। ठीक है, तो प्यारे बच्चे ऑप्शन आना चाहिए यहाँ पर बी बिल्कुल राइट, वरना और एक ऑप्शन को लिखेंगे जब हम, तो बच्चे गलत आएगा। ठीक है, सूचना जानकारी रखने के लिए थोड़ी कहेंगे, बिल्कुल जब हम कोई चीज भेज रहे हैं अनुस्मारक के अनुसार, नियम के अनुसार कोई चीज कठोर भाषा में भेज रहे हैं, तो उसको जाना चाहिए वहां तक। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर भेजने के अनुसार, इसके अनुसार, भेजने के अनुसार, भेजने के लिए कहा जाता है यदि पहला स्मारक। देखो फिर मैंने एक बात आपको अच्छे से पहले भी समझाई थी कई बार। ठीक है, हाँ समस्या का समाधान होगा मेरे भाई राहुल प्रजापति, क्यों नहीं होगा मेरे दोस्त? ठीक है, ठीक है, समस्या का हल भी बेटा, हल का मतलब भी तो वही है मेरे बच्चे। एक बात तो सुनो, आप एकदम जो रटी हुई चीजें होती हैं उनकी तरफ ही फोकस कर जाते हो। बेटा जब हम पेपर देने जाना जाए ना, तो उससे पहले हमें एक केला खाना चाहिए, क्योंकि केला जो होता है हमारी याददाश्त के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बताया जाता है। ठीक है बच्चे, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चे, मैंने एक बात आपको अच्छे से समझाई हुई है कि जब आप पीछे वाले किसी भी ब्लैंक खाली स्थान को नहीं भर पा रहे हैं, तो आप उससे आगे बढ़ते हुए चले जाइए, तो आपको आगे जाकर उसका कोई ना कोई हिंट जरूर मिल जाएगा। तो जैसे आपको अनुस्मारक भेजने का मिल गया यहाँ पर, है ना, तो बच्चे यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था, पहले भी समझाइए, आज फिर बता रहा हूं। जब आपको कभी भी किसी शब्द का ये नहीं मिला, इस वाक्य को हम कैसे सार्थक करें, इस वाक्य को कैसे सही से बनाएं, ठीक है, तो बच्चों आपको उससे आगे जाना चाहिए, और आगे जब चलते हैं तो आपको उसका कोई ना कोई हिंट जरूर मिल जाता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो बी ऑप्शन को आप क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 25 आज आपके सामने आता है। ठीक है, कि यदि पहला
प्रश्नमारक अनुस्मारक भेजने पर भी अपेक्षित जानकारी सामग्री या डैश नहीं दी जाती। क्या नहीं दी जाती? सामग्री या चिट्ठी नहीं दी जाती, सामग्री या पत्र नहीं दिया जाता। बेटा जाति आ रहा है, क्रिया ही देख लीजिए पहले। अब क्रिया के अनुसार ही तो भैया हमें वो लेना पड़ेगा, है ना भैया। पत्र पत्र तो पुल्लिंग शब्द नहीं, या सूचना नहीं दी जाती। तो बच्चे आंसर आएगा प्यारे बच्चे सूचना। क्या नहीं दी जाती भैया? यहाँ पर ओ की मात्रा सही कर लेना, बड़ा वाला वो आएगा सूचना नहीं दी जाती। तो बच्चे आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, बिल्कुल राइट। ठीक है भाई, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ध्यान से समझनी है और परीक्षा में बड़ा सिंपल आता है, टफ नहीं आता, लेकिन फिर भी कोई पेपर कोई सेट में इतना जबरदस्त गद्यांश आ जाता है, उसकी पूर्ति के लिए शब्दों को संग्रह नहीं कर पाते कि कहां से नए शब्द लाए यार, कैसे इन शब्दों को सेट करें। तो बच्चे आपको याद रखना है, ठीक है क्या कि आप जब आपको कोई भी विकल्प नहीं मिल रहा तो आप उससे आगे निकल जाइए, वहां पर आपको कोई ना कोई हिंट एग्जामिनर जरूर देगा, पंक्तियों में कोई ना कोई हिंट जरूर मिलेगा और उससे आप पीछे वाला विकल्प की पूर्ति कर पाओगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो सभी लोग